ऐसा है, भारत देश में डायमंड का जो बिजनेस है ये 70 साल पहले आया था। उसके पहले भारत का डायमंड का बिजनेस नहीं था। इसमें एक काठियावाड़ी पटेल कम्युनिटी है जो भावनगर पालनपुर से आती है। गुजरात में जो भावनगर पालनपुर है यहाँ से आती है। और ये कम्युनिटी ने डायमंड के बिजनेस में एक मतलब स्पेशलिटी हासिल की है। और ये सब लोग पिछले 70 सालों से मतलब पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन तक अभी डायमंड बिजनेस में है। और ये लोग साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, रशिया ऐसे देशों से रफ डायमंड लाते हैं। रफ डायमंड दिखने में तक एकदम पत्थर होते हैं, तो ये लोग उसको पॉलिश करके उसको डायमंड बना के लगभग 2 लाख करोड़ का भारत देश को एक्सपोर्ट का बिजनेस देते हैं हर साल 1 साल में। इसमें टोटल 5000 डायमंड मर्चेंट्स है। उनके पास लगभग 1 लाख वर्कर्स है। इतने लोगों को रोजगार देते हैं। फिर ये जब एक्सपोर्ट करते हैं, वो जो एक्सपोर्ट का जो ऑफिस है वो भरत डायमंड बोर्ड्स बीकेसी में इनका मार्केट है। वो मार्केट के अंदर ही मैं जाके देख के आया हूँ, कस्टम का ऑफिस है। वहाँ पे कस्टम का एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बैठता है और अप्राइजर और वैल्यूअर होता है। और इनके थ्रू वो पार्सल जो है एक्सपोर्ट होता है। और जब एक्सपोर्ट के लिए भारत डायमंड के कस्टम के ऑफिस में जमा किया जाता है, वो जाता है SIIB कमिश्नर अंधेरी आवास मुंबई में। जैसा है उनके पास जाता है तो उस पर जब जो एक्सपोर्ट करता है उसका नाम और मोबाइल नंबर होता है। वो जो SIIB का जो कमिश्नर है वो व्यक्ति को बुला लेता है। और ये हालांकि ये जो कम्युनिटी है ये डायमंड में एकदम एक्सपर्ट है, लेकिन ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। इनको हिंदी इंग्लिश पढ़ने लिखने आता नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है। तो इनको ये लोग बुलाते हैं और दिखाते कानून का, ये देखो तुम्हारे ऊपर नोटिस लगेगा, फाइन लगेगा, इतना इतना पैसा दो। और ये जो अंधेरी में जो SIIB का कमिश्नर का ऑफिस है, यहाँ पे कहीं पे भी CCTV नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सिंपल छोटा सा पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे कंपल्सरी CCTV है। लेकिन ये जो कस्टम का SIIB का कमिश्नर का अंधेरी में ऑफिस है कस्टम का, यहाँ पे एक भी CCTV नहीं है। यहाँ पे जो अधिकारी ऑफिसर बैठते हैं ये डेली लाखों का एक्सटॉर्शन करते हैं, कैश लेके घर पे जाते हैं। उसमें की एक घटना ये भाई के साथ हुई है, ये अपनी कहानी खुद बताएंगे। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है। डेली वो ऑफिसर घर पे 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख लेके जाता है। जिसकी भी पोस्टिंग यहाँ पे होती है उसका डेली का इनकम 5 से 25 लाख रुपया है कैश में। और वहाँ पे कोई CCTV उन्होंने रखा नहीं है, इसलिए उसका प्रूफ पकड़ा नहीं जाए। अभी ये जो हमारे भाई है पूना भाई चंपारा, इनके साथ क्या हादसा हुआ है ये बताएंगे। हाँ, करने के लिए जाता है पार्सल। हाँ, तो उसके बारे में नई कंपनी का मालिक को मालूम रहता है माल में क्या है क्या नहीं है। नई माल का मालिक को भी मालूम रहता है क्या है क्या नहीं है। वो सब छोटी छोटी जो भी कोई भी खामी रहती है उसके बारे में वो ब्लैकमेल करके मालिक को बोला के पैसा मांगते हैं कमिश्नर लोग और अप्राइजर लोग। और बाद में अगर समझो कि किसी ने नहीं दिया और कम देने के लिए बोला तो उसको समन्स निकालते हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए बोलते हैं, उसको फाइन पेनल्टी मारते हैं। वो सब कार्यवाही सालों से चालू है। उसमें हमारे पास से भी एक कोई कंपनी में छोटा एक्सपोर्ट था, उसके बारे में 5 लाख मांगा था। वो बोला कि एक्सपोर्ट तो तुम्हारा कंपनी नहीं है लेकिन डायमंड तुम्हारा है। हमने बोला हमारा डायमंड तो है ही नहीं, ब्रोकरेज हमने किया था तो भी मेरे पास से 25 लाख रुपया मांगा। और 25 लाख मांगने के बाद हमने बहुत 8 बार हमको बुलाया और नाइट में 2-2 बजे तक बिठाया रख जाता है। और उसका साथ में एक बार साहब भी थे, 12 बजे तक वो भी रहे थे मेरे साथ। और बाद में परेशानी करने के बाद हमने बोला ठीक है, जान छूटे 5 लाख रुपया ले लो सर, हमको परेशान मत करो क्योंकि हम भी डायबिटीज़ पेशेंट है, इतना ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। तो वो भी सुना नहीं है। और उसने बोला कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमको 25 लाख दो, अगर आपको समन्स नहीं चाहिए, अगर आपको हेरेसमेंट नहीं चाहिए तो। फिर हमने 25 लाख तो हमारे पास था नहीं, इसी वजह से उसने हमारे ऊपर नोटिस निकाला और फाइन पेनल्टी का कई सारे इश्यू बना दिया, ऑर्डर कर दिया। वो सब घटना रोज़ बनती रहती है हर एक व्यापारी के साथ। उसमें कई व्यापारी ने पैसा दिया है, उसका नाम भी मेरे पास है, रिकॉर्डिंग भी है।
और कहीं कहीं वो कौन सा ऑफिसर ने लिया उसका भी सब नाम है। और हमने जो कंप्लेन किया है उसमें सब मिनिस्ट्री 2022 में, उसमें प्रधानमंत्री निर्मला सर मैडम जी और माननीय चौधरी जी, पंकज चौधरी जी और विजिलेंस सब में हमने कंप्लेन किया है। और एक एफिडेविट हमने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है, तो उसका अभी ऑर्डर भी हो गया है, उसके ऊपर नोटिस भी निकाला है सब ऑफिसरों के ऊपर। अभी आगे क्या होगा वो मिनिस्ट्री देखेंगे और न्याय तंत्र देखेंगे। तो ये सर कितनी पुरानी घटना है? कब 2 साल 2022। आप लोगों ने इससे पहले वकील साहब जैसे हैं, एक्टिविस्ट हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, आप लोगों ने कहीं अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश नहीं की थी? हमने हाई कोर्ट में डाला है कंप्लेन और इधर सब मिनिस्ट्री में भी डाला है, लेकिन रिप्लाई कुछ आया नहीं है। विजिलेंस का कॉपी है, विजिलेंस में भी कंप्लेन दिया है 2022 में। हाँ, तो वहाँ से क्या जवाब आया? आप लोग अभी कुछ जवाब आया नहीं है कुछ, इसलिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलाना पड़ा कि कोई जवाब किसी से आया नहीं है। ये मिनिस्ट्री की सब कंप्लेन हमने हमारा हाथ से दिया हुआ है पूरा मिनिस्ट्री में। अधिकारी होते हैं वो भारत सरकार द्वारा पोस्टेड होते हैं राज्य है, केंद्र शासित है, ये जो अफसर केंद्र शासित, केंद्र सरकार के होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। हमने 2 साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी जी को मिलकर व्यक्तिगत, मैं और पूना भाई, उनको हमने कंप्लेंट सबमिट किया था। प्राइम मिनिस्टर को भी दिया था, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन को भी दिया था 2 साल पहले। उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 अगस्त को इनको नोटिस निकाला है, ऑफिसरों को, कस्टम ऑफिसर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बॉम्बे हाईकोर्ट के माननीय जज रेवती मोहिते ढेरे और पृथ्वीराज के चौहान साहब ने इन्होंने 29 अगस्त 2024 को ये ऑर्डर निकाला है और इनको नोटिस निकाली है। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये उगाहीबाजी जो चल रही है लोगों से, हीरा व्यापारियों से, अभी भी लगातार जारी है। अच्छा, जारी है। और 2 नंबर में जो माल निकालने में ये लोग की हेल्प करते हैं अगर पैसा देंगे तो। सर इसमें एक चीज बताइए कि वो कारण क्या बताते हैं कि आपको रोक लिया, क्या कारण बताते हैं? वो कभी ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम्हारा IC होल्डर नहीं है और माल तुम्हारा है, कभी ऐसा बहाना देते हैं कि तुम्हारा माल में ओवरबिल हुए, कभी ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा माल में डिक्लेयर होता है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की कमी नहीं होता, क्योंकि ऐसा रहता है कि अप्राइजिंग होता है BDB में, मतलब डायमंड मार्केट में, और जो पार्सल लॉक किया जाता है एयरपोर्ट पे, अगर अप्राइजिंग बराबर नहीं है, समझो माल बराबर नहीं है, तो अप्राइजिंग कैसे होगा? नहीं होता है ना, उधर ही पार्सल रुक जाता है। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स में, सर्टिफिकेट में, कुछ वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम होती हो? नहीं, ऐसा कुछ रहता नहीं है। वो लोग निकालने के लिए कुछ भी निकालते हैं, बाकी क्लियर कर देते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी हमारा स्टेटमेंट लेने के बाद क्लियर कर देते हैं व्यापारी लोग का। अच्छा। लेकिन क्या पैसा खाने के लिए सब मतलब सालबाजी करते रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये सिर्फ आपके साथ में हो रहा है या और भी है? बहुत सारे व्यापारी है जिसका मेरे पास लिस्ट है पूरा। अच्छा। सबके पास से पैसा लिया। कितनी संख्या होगी? नाम बताओ। क्या चीज? टोटल 5000 व्यापारी है, उनके साथ लगातार होता है। जिन व्यापारी से उन्होंने पैसा लिया है उनकी नाम की लिस्ट है सर के पास। बताओ इसमें नाम बताओ। ओके, ग्रीन कॉपी दो तो मैडम के पास। ग्रीन कॉपी एफिडेविट आपके पास। तो या किसी संगठन की तरफ से आपका ऐसा है कि नाम की तरफ से कर रहे हैं? नहीं, उसमें ऐसा है, ये जो सब व्यापारी है ये लोग अनपढ़ है, इनको इंग्लिश वगैरह आती नहीं है, इनको डराया धमकाया जाता है और ये लोग आज भी डरे हुए हैं, ये सामने आते नहीं कंप्लेंट करने के लिए। पूना भाई का ऐसा है कि एक सामाजिक व्यक्ति वहाँ उनको पूना चाचा बोला जाता है और ये हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, इसलिए इन्होंने आवाज़ उठाई और ये हमारे तक पहुँचे। इसी तरह के बाकी पीड़ित लोगों का नाम बताओ। ये सब लोग रेडी है आने के लिए, लेकिन ये लोग अपने जान को डरते हैं, इनको धमकाया जाता है। सर आप क्या है? हम ये देखो, एक लोकशाही में एक पत्रकार भी एक चौथा स्तंभ होता है। आप लोगों को अगर हम नहीं बताएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? ये हाईकोर्ट ने नोटिस निकाली है 29 अगस्त को, जिसकी अगली हियरिंग है 23 सितंबर को, तो आप लोग इसको फॉलो करिए। और हम चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे और एक करप्ट कस्टम जो ऑफिसर्स है इनको तुरंत सस्पेंड करे, डिसमिस करे।
तो सर आप लोगों के पास सबूत के तौर पे इनकी वीडियोग्राफी या कुछ वैसा? हाँ, हमारे पास ऑडियोग्राफी है। ट्रांजैक्शन कहीं से क्या नाम ऑनलाइन किया हुआ आप लोगों ने? ऑनलाइन तो नहीं है, कैश व्यवहार हुआ है उसका। वकील साहब के पास बैठे हुए तो सारी चीजें सबूत तो चाहिए। हाँ, ऑडियो है ना सर के पास? ऑडियो है, जिसने दिया है उसका ऑडियो है। और व्यापारियों को आगाह करने के लिए आप उनको कुछ सजेशन दे दें जो व्यापारी इन चीजों से हम हमारा दूसरा मकसद यही है कि पूरे भारत देश में कस्टम ऑफिसर द्वारा जो पीड़ित है, जिनको भी तकलीफ है, वो हमारे पास आए, उनको हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और उसकी हेल्प करेंगे। तो उसमें कहीं किसी के पास से कितना अमाउंट लिया है वो पूरा बताओ। कृष्णा ज्वेलरी करके एक कंपनी है, उसके पास से 60 लाख रुपया लिया है। और गैलेक्सी ज्वेलरी करके उसके पास 88 मतलब 88 लाख रुपया लिया है, 88 लैक्स। और सल्तन ज्वेलरी है, उसके पास से 60 लाख रुपया लिया है। और SNS करके एक कंपनी है ज्वेलरी, उसके पास से 1 करोड़ 28 लाख रुपया लिया है। और ZD डायमंड उसके पास से 10 लाख लिया है। और श्रीराम डायमंड उसके पास से 1 करोड़ 20 लाख लिया है। और मैं पुना भाई मेरे पास से 5 लाख रुपया लिया है। लेने वाले का नाम बताओ, कैसे लिया वो भी बताओ। हाँ, कैसे लिया बताओ, किसने लिया? उसका उस टाइम का जो ऑफिसर रहता है कमिश्नर साहब, उसका नाम है वैभव पगार है। 2022 की बात कर रहा हूँ, जब उसने मेरा कंप्लेन किया था तभी। दूसरा है नीरज सोनी, तीसरा है अजय देशमुख, हनुमान गुजर चौथा है। और श्री सुनील यादव, श्री रोशन, श्री शिवांता सिंह, ये सब उसी टाइम ने सेटलमेंट। क्या रैंक है इन लोगों का? क्या रैंक क्या है इनका, मतलब पोजीशन क्या है? कमिश्नर है, अप्राइजर है, ऑफिसर है। अच्छा, अप्राइजर। हाँ, अप्राइजर ऑफिसर भी है। अच्छा, हाँ। आपसे 5 लाख रुपए किसने लिया, कैसे लिया? हाँ, वो पगारे साहब ने लिया था। अच्छा। और श्री हनुमान के पास मेरा नोटिस उसने निकाला था, हनुमान गुजर करके। उसके बाद मैं स्टेटमेंट लेने के लिए गया, मुझे बहुत परेशानी की। उसके बाद 5 लाख रुपया हमने दिया। और एक नीलेश करके जो कमिश्नर साहब का, वैभव पगारे साहब का आदमी है, नीलेश घाटकोपर। कहाँ रहते हो? घाटकोपर। हाँ, कैसे लिया पैसा? और कैश मतलब BKC आके लेके गए थे मेरे ऑफिस से। तमाम लोगों को तो सरकारी संरक्षण में मिला हुआ है क्या सरकार का? कैसे? हाँ, वो सरकार का सपोर्ट है, कस्टम के कमिश्नर है वो। हाँ, समझो ये सरकार अलग है, ऑफिसर अलग है, बराबर है। मिनिस्ट्री और ये दोनों पार्ट अलग अलग है। मिनिस्ट्री में क्या है वो शायद मालूम भी नहीं रहता है कि ये लोग ऑफिसर लोग क्या व्यवहार करते हैं। अच्छा, इतने नाम गिनाए, इसमें से कोई ऐसा भी केस आपके सामने आया जिन्होंने पैसा देने से मना कर दिया हो, तो उसके साथ क्या हुआ? ये जो अभी नाम गिनाए ना, ये सब लोग आने के लिए रेडी है। इनसे नहीं, किसी ने मना कर दिया कि हम पैसा नहीं दे सकते, यही उसके साथ क्या? मैं हूँ ना आपके सामने, आप हैं। आपके अलावा मेरे पास नहीं, मैं IC होल्डर हूँ, नहीं मेरा कोई बैंक अकाउंट है जिसमें मेरे को आया गया कंपनी का कोई अमाउंट है, तो भी मेरे खिलाफ से नोटिस निकाला है, शोकॉस नोटिस, और से ऑर्डर कर दिया है हाई वैल्यू का, मतलब 3-4 हज़ार करोड़ का मेरे को फाइन पेनल्टी मारा है, नहीं पैसा देने के कारण। जिसने पैसा दिया है उसका फाइन पेनल्टी नहीं मारा है। अच्छा सर, इससे पहले सत्ता में और भी सरकारें रही, उस सरकार में अच्छा था आप लोगों के साथ व्यवहार, या आप जो सत्ता चल रही 10-11 साल? नहीं, ये सरकारों से कोई मतलब नहीं, सरकार से मतलब नहीं है, सरकार को मालूम भी नहीं रहता, सरकार को अभी मालूम पड़ेगा। ये बात सिर्फ व्यापारी और अधिकारियों के बीच में की है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सरकार, किसी कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं। और सरकार को अभी जांच भी नहीं है, जांच करने के लिए हमने जो अर्जी दी थी, लेकिन उसको इतना आइडिया नहीं होगा कि शायद जांच कैसे करे। वो लोग क्या है, कमिश्नर लोग के लेवल रहते हैं कि भाई छोटे मोटे राजनीति को तो वो निपटा देते हैं, मतलब उसके तक पहुँचने भी नहीं देते ना, क्योंकि इतना बड़ा उसका ओहदा रहता है, कमिश्नर ओहदा तो छोटा मोटा तो है ही नहीं। तो समझो कि हम राजनीति में जाके भी कोई फायदा नहीं है। ऊपर के लेवल पे जब ये कंप्लेंट जाएगी, आपके द्वारा सरकार तक पहुंचने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बात सरकार तक पहुंच जाए, इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो सर अभी पिटीशन डालेंगे कोर्ट में? हाँ, डाल दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस भी निकाला है।